जिस झंडे को, जिस भरतपुर को अजय रियासत रही और जो झंडा हमारा अजय रहा, और यह भी बिल्कुल नहीं सोचा होगा कि वो हमारे जिनके वंशजों ने ही उसको हटाया होगा। बड़ी विडंबना की बात है। सरदारी उद्वेलित है, लेकिन देर ही सही, देर से जरूर मैं कहूंगा, देर से, क्योंकि महाराज साहब 2021 से महल से बाहर हैं। ये बहुत देर है कि 2025 में, और वो भी उस झंडे के माध्यम से थोड़ी चेतना आई है। निश्चित रूप से ये हमारे कौम के लिए खास तौर से बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जिंदा कौमें ही जिंदा रहती हैं और जिंदा दिखना चाहिए। जिंदा हो तो दिखना भी चाहिए जिंदा। लेकिन ये 4 साल जो निकले महाराज साहब के निर्वासन में, वो जैसा जीवन जी रहे हैं, उस महाराजा सूरजमल के हमारी 14वीं पीढ़ी जिस प्रकार से हमारा निर्वासित जीवन जी रही है, उसके प्रति समाज के द्वारा जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। एक एक करके लोग थोड़ा बहुत प्रयास करते रहे, लेकिन वो नाकाफी हुए। लेकिन अब जब पानी सर से ऊपर जा चुका है, मैं, हमारे आदरणीय संतोष भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनका भारी शुक्रगुजार हूँ, समाज उनका शुक्रगुजार है। उन्होंने वो आवाज उठाने का काम किया, और देखा जाए तो इतिहास अपने आप को दोहराने का काम हो रहा है। इसी प्रकार से जब एक दिन महाराजा सूरजमल की शहादत हुई, जैसा अब समय है से बिल्कुल ऐसा ही इस रियासत पे आकर के एक संकट आया था। महाराज की वहां शहादत हो गई। सरदारी इसी प्रकार से आसर ढूंका हो रही थी। ऐसे में महारानी किशोरी द्वारा महाराज जवाहर सिंह को बुलाया गया और उनको कहा गया कि तेरे बाप की पगड़ी वहां पड़ी हुई है, कहाँ ये सिंहासन पर जब आएगा, जब बैठेगा, जब वो पगड़ी वहां से आ जाएगी। जिस प्रकार से आज भाई संतोष जी ने ये बिगुल बजाया है, उस समय महाराज जवाहर सिंह जी ने बिगुल बजाया और 3600 कौम, उस समय 3600 कौम भरतपुर से लेकर के दिल्ली तक जो मिला वो साथ हो लिया। वो एक ऐसा युद्ध था कि इतिहास में कहीं देखने को नहीं मिलता, जिसमें अवैतनिक फौज, हर आदमी फौज के रूप में लड़ा था। और इतिहास ऐसा बना कि आज तक दूसरा कोई एग्जाम्पल नहीं हुआ कि दिल्ली को किसी ने जीता हो। वो आपके पूर्वजों को ही ये गौरव प्राप्त था। लेकिन बड़ा दुख होता है कि उन्हीं महाराज के वंशजों के पास में आकर के ये गाड़ी इस प्रकार से रुकी। बड़ा सोचनीय है, बड़ा सोचनीय। और मैं ये कहूँगा कि बात झंडे की तो बहुत छोटी है। झंडा तो हो ही जाएगा, झंडा तो कोई रोक नहीं सकता कि वो नहीं लगा पाए हम, वो तो लग ही जाएगा। लेकिन इस पर भी हमारी सरदारी है, यहाँ पे मंथन होना चाहिए कि आखिर इसका स्थायित्व हल क्या होगा। क्योंकि चलो ये तो कैसे भी, क्योंकि हर आदमी की अप्रोच नहीं होती है मोती महल जाने की। हर आदमी को पता नहीं लगता है कि वहाँ झंडा कब बदला, क्या हुआ। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था हो जो हर एक आदमी ये देख सके कि मोती महल में झंडा किसका है। ये तो कि पता लगा, महाराज साहब ने ये उनके संज्ञान में आया, पता लगा और ये लग भी जाएगा। जैसा हमारे सरदारी में जोश है, जुनून है, और जब ये कौम हमारी जग जाती है ना, तो कुछ भी कर सकती है। ये इसकी डीएनए का है कि अगर जग गई तो फिर कोई विश्व की ताकत नहीं होती है। ये अंग्रेजों ने भी माना और ये मुगलों भी माना। मैं अभी कल वो देख रहा था एक सोशल मीडिया पे कि पाकिस्तान का थल सेना अध्यक्ष उस समय रहा, उसने कहा कि हम 71 में, हम 65 में जीत लिए होते अगर जाट
सामने नहीं होते तो। उसने कहा कि केवल हम सबको सर करते जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमारी जाट बटालियन आई और हमारा वहाँ की वही रुक गया। तो आज आप जाटों का मक्का मदीना भरतपुर, जाटों का इबादत कहा, बिल्कुल बोल सकता हूँ वो भरतपुर, और वहाँ ऐसा होने को हुआ। तो सरदारी कम से कम खास तौर से मंथन करके ये भी देखे कि आगे भविष्य में, देखो महाराज साहब वृद्धावस्था में हैं और ऐसा कोई हल जो मोती महल कहीं ऐसा ना हो जाए गलत हाथों में चले जाए, क्योंकि ले दे की बारिश एक ही है उनके पास। और जब बिना सत्ता हाथ में आते हुए ये सब हो रहा है, जैसे अरुण सिंह जी की समाधि थी, आप देखिए अरुण सिंह जी ने उनको अपना वारिस बनाया, अपना सब संपत्ति उनके नाम करी, और उन्हीं अरुण सिंह जी की जहां समाधि बनी हुई थी वो जगह जहां हमारे अनाथ बच्चे अपना जीवन यापन करते थे, जीवन निर्माण संस्थान, उसको बेच दिया गया। कब तक चुप रहेंगे? मूक दर्शक सब सरदारी बन के देखती रही। हालांकि बहुत पहले एक्शन होना चाहिए था, लेकिन फिर भी देर आई दुरुस्त आई, लेकिन जाग गए हों तो ये सब चीजें जो हैं, झंडा तो है ही, प्लस स्थायित्व लेकर के कहीं मोती महल हमारी जो अंतिम विरासत है, जिसके लिए हम अपनी बड़ी बड़ी लंबी व चौड़ी बातें करते हैं, तो वो कम से कम यह है कि ऐसा ना हो जाए कि कभी गलत हाथों में चले जाए। इस बात पे मेरी सरदारी से अपील है कि वो इस बात पे भी मंथन करें। महाराजा साहब का वहाँ पुनर्वस महल में प्रवेश, झंडा, और ऐसा एक तरीका जो कभी हमारा रियासत का जो अंतिम निशानी है ये कहीं गलत हाथों में चले जाए। इसी बात को कहते हुए मैं महाराजा सूरजमल, महाराजा सूरजमल, राम साहब।